ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज सबसेट। तो सबसेट तक पहुंचने से पहले एक बार जानते हैं, रिवाइज करते हैं कि सेट्स क्या है। सेट क्या है? सेट आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो अब बात आती है कि सबसेट क्या है। सब मीन्स किसी का हिस्सा। तो जो सेट है वो हमारे पास मेन है और इसी सेट का एक छोटा सा हिस्सा हो गया सबसेट। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। जैसे आपका जो स्कूल है वो एक सेट है, आपके स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक सेट है। दूसरा चीज, अब सबसेट क्या हुआ उसके लिए? तो सबसेट क्या है? आपके स्कूल के अंदर किसी भी एक क्लास को आप ले लीजिए। जैसे आप 11th क्लास में हैं तो 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब उस स्कूल सेट के सबसेट्स हैं, यानी कि उसका एक हिस्सा है। क्लियर? तो जो सेट है वो अपने आप में पूरा है। हमने सेट से ही कुछ हिस्से को अलग निकाला तो वो हो गया उसका सबसेट। जितने एलिमेंट्स स्कूल के अंदर हैं, यानी कि जितने स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर हैं उनमें से अब देखिए ये आपका स्कूल जो है वो एक सेट है। जो आपकी 11th क्लास है वो इस स्कूल का एक सबसेट है। अब आप ये देखिए, इस 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस स्कूल का हिस्सा है ना। आप अगर जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल का आप हिस्सा है, तो आपकी क्लास सबसेट है किसका? स्कूल का। क्लियर? तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स इस सबसेट के अंदर होंगे वो सारे एलिमेंट्स आपको सेट के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर? जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास एक सेट है A जिसके अंदर नंबर्स हैं 1 to 10। दूसरा, मुझे B को इस सबसेट दिया गया है 2, 5, 6 और अब मुझे ये कहा जाए कि आप चेक कीजिए क्या जो B है वो A का सबसेट है। तो अब मुझे क्या चेक करना है कि B, क्योंकि हमेशा सबसेट छोटा ही मिलेगा आपको सेट से क्योंकि वो उसका हिस्सा है। तो अब आप ये देखिए कि इस सबसे ये जो एलिमेंट्स हैं, क्या ये सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है? अगर ये सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है तो आप कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। और अगर ये सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आप कहेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं। क्लियर? अब इसको लिखना कैसे है? हम बार बार एक ही लाइन तो नहीं लिखेंगे ना कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट नहीं है। हम सिंबल्स का यूज करेंगे। तो आप देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि B A का सबसेट है तो आप लिखेंगे B is a subset of A। अगर आप कहते हैं कि B A का सबसेट नहीं है तो आप इस साइन को काट देंगे। क्लियर? तो ये हो गया कि B A का सबसेट नहीं है एंड दिस इज कि B A का सबसेट है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अभी हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो सबसेट है, कौन सा सबसेट नहीं है। फर्स्ट पार्ट में देखिए 2, 3 और 4 आपने बताना है क्या ये 1, 2, 3, 4, 5 का सबसेट है। चेक कीजिए 2, 3, 4 आपका जो इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला जो सेट है वो सारे एलिमेंट्स आपके राइट साइड वाले सेट के अंदर प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये जो है आप नेक्स्ट ABC क्या सबसेट है। तो आप देखिए कि क्या दोनों तरफ जो लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं A, B और C क्या वो राइट साइड वाले सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, X such that X is a student of class 11th of your school। और नेक्स्ट जो है X such that X student of योर स्कूल। ये अब इस टाइप का मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से ही। तो अगर कोई स्टूडेंट 11th क्लास का है तो जाहिर सी बात है कि वो स्कूल का भी स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट, x such that x is a circle in a plane।
x क्या है, एक सर्कल है किसी प्लेन के अंदर। नेक्स्ट, x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ देखिए x एक सर्कल है, दूसरे में आप कह रहे हो कि उसमें सिर्फ वही सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है। तो इसका हमें तो नहीं पता कि ये जो इस लेफ्ट साइड वाला जो सर्कल हमने सेट लिया है उसमें जो सर्कल्स प्रेजेंट हैं उनका रेडियस 1 है या नहीं है, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट, x जो है वो एक ट्राइंगल है प्लेन के अंदर और दूसरा जो है वो सेट है जिसके अंदर सिर्फ रेक्टेंगल्स हैं, तो दोनों के अंदर यहाँ कोई लिंक नहीं है, ट्राइंगल रेक्टेंगल वाले सेट में प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल है किसी प्लेन के अंदर। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हुई बेटा, जो समबाहु त्रिभुज है आपकी, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। और दूसरा सेट क्या है, वो त्रिभुज मतलब सभी तरीके की त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है आपका लेफ्ट साइड वाला, और जो आपका दूसरा सेट है उसके अंदर आपके पास सभी तरह की ट्राइंगल्स हैं, तो ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर से हमारा क्या मतलब है कि सम संख्या है, ठीक है। और x जो है वो क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि x के अंदर सभी इंटीजर्स प्रेजेंट हैं, माइनस वाले पूर्णांक है मतलब उसके अंदर सारे प्रेजेंट, और इस तरफ हमारे पास सिर्फ सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं जाहिर सी बात है पूर्णांकों का ही एक हिस्सा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए आपको चेक करना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है वो है कि A और B आपका ये एक सेट है और BCA ये एक सेट है, तो इसने कहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो आप देखिए यहाँ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ भी प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट है, जबकि इसने कहा कि नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी, असत्य हो गई, यानी कि फॉल्स हो गई। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इसी में वो है A और E। ये सेट सबसेट है किसका, X इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। X क्या है, वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। तो वॉवल्स क्या है आपके पास, A, E, I, ठीक है, और साथ में है O और U, ठीक है। तो इसने कहा यहाँ पर A और E, तो ये वॉवल्स के अंदर A भी है और E भी है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 1, 2 और 3 ये 3 नंबर्स हैं, ये उसने कहा कि इसके सबसेट है। आप देखिए कि यहाँ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हैं 1, 2 और 3, ठीक है, और यहाँ है 1, 2 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स, ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि जो यहाँ पर सेट है उसके एलिमेंट्स हैं A और यहाँ है A, B और C। क्या यहाँ A प्रेजेंट है? यस, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट यहाँ पर है एलिमेंट A और यहाँ है A, B और C। बेटा ये जो साइन है इसका मतलब है बिलोंग करता है, संबंध रखता है। तो क्या ये सेट इस सेट से संबंध रखता है? यस, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इसका पावर सेट लिखते हैं तो पावर सेट में आप क्या करते हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं, पावर सेट का मतलब क्या है कि एक बड़ा सेट, कलेक्शन है सबसेट्स का। जो भी सेट है हमारे पास गिवन, उसके जितने भी सबसेट्स हैं उन सबको अगर हम एक जगह लिख दें तो उसको हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं PA से। क्लियर? तो उसने कहा कि क्या A इसको बिलोंग करता है, तो यस बिलोंग करता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखिए 6th पार्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है आपके पास, इवन मतलब सम संख्या है, कौन सी, 6 से छोटी। तो 6 से छोटी सम संख्याएं कौन कौन सी हुई, 2 हो गई और 4 हो गई। दूसरा उसने क्या कहा कि x जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है
जो 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। जैसे 2 और 4 तो उनमें स्पेशली आपको मिलेंगे ही हैं। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है और ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। क्लियर हुआ कि यहाँ आपके पास नंबर हो गए 2 और ये आपके पास 2 हो गया और साथ में आ गया 4, इस जो आपका ये इधर वाला जो सेट है। और इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ 36 को भाग जिन जिन संख्याओं से 36 भाग हो जाता है तो वो क्या क्या हो जाएंगे, वही 2 से भी भाग हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, आगे 6 और बाकी नंबर्स भी आते चले जाएंगे। तो हमने तो चेक करना है कि क्या 2 और 4 उस सेट में आते हैं। तो यस आते हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमने बताने हैं कि ये कुछ सेट्स आपको दिए गए हैं, इनके सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास फर्स्ट सेट है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम किसी का सबसेट लिखते हैं तो जो एम्प्टी हमारे पास सेट है वो सबका सबसेट होता है, क्योंकि वो तो खाली है, तो उसको हम क्या करते हैं सभी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर? तो जैसे अब मुझे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसी के ही अगर मुझे सबसेट्स लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, पहला जो इसका सबसेट है दैट इज 5, उसके बाद और तो कोई एलिमेंट इसमें है नहीं, सिर्फ एक सिंगल ही एलिमेंट है। तो दूसरा जो इसका सबसेट होगा ये सेट खुद अपना ही सबसेट होगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट से थोड़ा और क्लियर होगा। नेक्स्ट के अगर हम लिखें तो बताइए पहला सबसेट क्या होगा? बिल्कुल सही 5। उसके बाद अब इसके अंदर तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो पहले एक एक करके लिख लीजिए। पहला जो सबसेट हो गया वो हो गया A, दूसरा जो सबसेट हो गया वो हो गया B। ठीक है, और अब नेक्स्ट A और B। क्लियर? हमने बात की थी कि एलिमेंट्स चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हम यहाँ पर B A भी लिख देते हैं वो भी एक और सबसेट हो जाएगा, तो नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि सेट के एलिमेंट चेंज करने से सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम सेट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 2 और 3 बोलिए। यस होगा 5, फिर बिल्कुल सही 1, फिर ठीक है 2, फिर 3, देन अब 2 को लीजिए 1 और 2, फिर 2 और 3, अब 3 और 1, कुछ और बचा? यस वो सेट खुद, सो 1 2 और 3। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 5 है, तो 5 का सबसेट क्या होगा? 5 अपना ही सबसेट है। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए आपको क्या बताना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए। जो पावर सेट ए होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर जो A है, सेट A है, दैट इज इक्वल टू 5। अब मैं पहले आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपको चेक करना हो कि किसी गिवन सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे तो आप क्या कीजिए 2 की पावर n। 2n क्या है यहाँ पर कि जितने एलिमेंट्स उस सेट के अंदर हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा सेट क्या है? एम्प्टी है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसके अंदर जो इसके सबसेट बनेंगे वो कितने हो जाएंगे? 2⁻0 का मतलब क्या होता है? 1। तो सबसेट भी वही एक ही रहेगा 5 ही। क्लियर? देखिए अगर यहाँ पर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? 2। तो जैसे आप यही देख लीजिए A और B। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है। तो आपके पास जो इसके सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे? 2⁻2 का मतलब क्या है? 2 × 2 मतलब 4। ठीक है, तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। वो हमें पता ही है, हमने चेक ही किया था। एक हो गया 5 A B, ठीक है, और A और B। क्लियर? यहाँ हमारे पास एक ही है, मीन्स सिर्फ एम्प्टी है सेट, तो उसका सबसेट भी एम्प्टी ही होगा। तो आपके पास जो सबसेट्स बनेंगे वो कितने होंगे? 1 ही होंगे। तो उसने वही पूछा था कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। जब सबसेट ही एक है तो एलिमेंट्स कितने होंगे? एक ही होगा। पावर सबसेट के अंदर जो आपके सबसेट होंगे वो भी 1 ही होगा।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट द यूनिवर्सल सेट फॉर ईच। इन दोनों के लिए हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। पहले क्वेश्चन में पहला जो पार्ट है उसमें आपको दी गई है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि आपके पास समकोण त्रिभुज जो है, ठीक है। और दूसरा आपको कहा गया है आइसोसेल्स ट्राइंगल, मींस ऐसी ट्राइंगल जो समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो इन दोनों के लिए ही अगर हमें यूनिवर्सल सेट बनाना हो, यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं, जैसे पावर सेट को P से किया था। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x सच दैट x क्या है, x इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, कि एक जो है ट्राइंगल है। यहाँ पर प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं है, तल है, तल की बात हो रही है। क्लियर?